पीएम मोदी के लिए एक बुरी खबर है। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके की चीजें घट जाएंगी। मोदी ने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं 3 देशों के दौरे से आऊंगा तो यहां पर यह कांड हो जाएगा। और राहुल गांधी दूसरी तरफ अपनी यात्रा घूम फिर के वापस आ चुके हैं। और उन्होंने क्या बोला है जिससे आप लोगों का और भी खून खोल उठेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अंत में मैं आपको बताऊंगा एक अच्छी खबर जिससे सबका दिल खुश हो जाएगा और आप लोग राहत भरी सांस भी लेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा सवाल मेरा आप लोगों से है, क्या आप पीएम मोदी को ही प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं या राहुल गांधी को देखना चाहते हैं? क्योंकि कमेंट सेक्शन में कई लोग राहुल गांधी का भी सपोर्ट करते हैं, इसलिए प्लीज बताइएगा जरूर। इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अभी 3 दिवसीय दौरे से आए हैं जिसमें इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को कवर करके आए हैं। बहुत सारी जो डील्स हैं यूरेनियम से रिलेटेड हो या फिर व्यापार बढ़ाने से रिलेटेड, तीनों देशों के साथ अलग अलग तौर पे बात करके आए हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी भी अपने 3 दिवसीय दौरे से आए हैं। 22 दिन के दौरे से वो वापस आए हैं जिसमें यूके और यूरोप के भी 2 देश थे। लेकिन यूके यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है? राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिक होने के आरोप लगते रहे हैं। ये भी बताया गया कि उन्होंने वहां पर वोट भी दिए, उनके नाम की एक कंपनी भी है। इसके ऊपर एक केस भी चल रहा है जो अभी हाई कोर्ट में है और उसमें एफआईआर तक दर्ज करने के निर्देश दे दिए थे। हालांकि उस ऑर्डर को अभी रोक दिया गया है। लेकिन राहुल गांधी का यूके जाना और इतने दिनों तक रहना अपने आप में सवाल खड़े करता है। क्या वहां पर उनकी कोई फैमिली है? क्या उनके बच्चे वगैरह हैं? जो कि आम तौर पर लोग अफवाहें फैलाते हैं। आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है। आप लोग भी बताइए कमेंट सेक्शन में आप लोग क्या सोचते हैं। लेकिन जो बुरी खबर सामने आ रही है पीएम मोदी जी के लिए वो ये है, जो जो एंटी नेशनल लोग थे वो ऑलमोस्ट सब लोग पहुंच चुके हैं। आपको पता है जंतर मंतर पर 20 तारीख का उन्होंने कहा है कि वो धावा बोलेंगे पार्लियामेंट की तरफ, जहां पर मानसून सत्र जो है वो होगा। मैं आपको बता देता हूं, पार्लियामेंट में इस बार 2 स्पेशल बिल जो है पास करवाने की बीजेपी कोशिश करेगी, सरकार कोशिश करेगी। क्यों? एक जिसमें महिला आरक्षण और दूसरा सीटें बढ़वाना लोकसभा की। तो क्योंकि कई जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बहुत सारी पब्लिक है लेकिन उसमें एक ही सीट है, और कई ऐसी जगह भी है जहां पर कम लोग हैं लेकिन 2-2 सीटें, तो उसको बैलेंस करने के लिए। तो लेकिन विपक्ष नहीं चाहता। सारा खेल 2 चीजों पर टिका हुआ है। पहला एफसीआरए, दूसरा ये बिल पास ना हो जाए। मैं आपको दोनों के बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एफसीआरए का। एफसीआरए के जरिए ज्यादातर जो क्रिश्चियन चर्चेज या फिर जो भी इनके एनजीओ होते थे उनमें फंडिंग की जाती थी, और उन फंडिंग का कहां इस्तेमाल होता था वो अभी तक सामने नहीं आया। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने यूपी में मदरसों और जो भी चीजें और भी बहुत सारे ऐसी संस्थाएं थी उनमें जांच के आदेश दे दिए कि पता करो इनकी फंडिंग गई कहां। दूसरी चीज, ये अगर जो बिल आ गए ना तो आप सोचिए विपक्ष अगले 20 सालों तक भूल जाइए आपकी उसमें सत्ता में आ सकते हैं। ये वो जानते हैं क्योंकि सीटें बढ़ेंगी उससे डेफिनेटली बीजेपी को फायदा होगा ही होगा। और भाई जो सत्ता में पार्टी है वो अपना फायदा तो देखेगी। और महिला आरक्षण यानी कि जो सीटें हैं उसमें महिलाओं के परसेंटेज बढ़ जाएगा। ये आरक्षण का मामला, इस पे अलग से बात करेंगे, हम इस पे ज्यादा वो नहीं करेंगे। लेकिन मोदी जी के लिए ये गलत न्यूज क्यों है, यानी कि उनके लिए बुरी खबर क्यों है? देखिए 20 तारीख को जब ये लोग मार्च करने वाले हैं, अभी अरविंद केजरीवाल भी आज पहुंचे हैं और समाजवादी पार्टी के नेता यानी कि अखिलेश यादव की बीवी डिंपल यादव वो भी पहुंची। हालांकि स्टेज पे जब अनाउंसमेंट हो रही थी वो कह रहे थे कि हमारे बीच अखिलेश यादव जी की पत्नी डिंपल कपाड़िया आ चुके हैं। हालांकि उन्होंने बाद में करेक्ट कर लिया, लेकिन डिंपल यादव वहां पे गई है और उन्होंने कहा है 20 तारीख को सब लोग वहां पे जाएं, सारे युवा आए। यानी कि आप सोच लीजिए यूपी से भर भर के बसें आने वाली हैं। बहुत जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। ज्यादा सुरक्षा बल वहां पे तैनात किया जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, जहां सबका ध्यान दिल्ली पे होगा, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो और स्टेट्स में भी तैयार बैठे हुए हैं कि सारा फोकस उधर रहे और दूसरे स्टेट्स में भी इस तरीके के दंगे वगैरह करने की कोशिश की जाए। तो एजेंसी अपने आप सतर्क है, लेकिन वो पार्लियामेंट की तरफ जाएंगे। आप सोचिए शाहीन बाग जब हो रहा था वहां पे पब्लिक आपने देखी थी, वो धीरे से स्टार्ट हुआ था कुछ महिलाओं के बैठने से और क्या हाल हो गया था। उसके बाद दिल्ली में 3 दिन तक दंगे भी हुए थे। ये वही कोशिश फिर से की जा रही है। कह रहे शांतिपूर्ण मार्च, लेकिन उसके पीछे ही कहानी। दूसरी तरफ उसने अभिजीत दिपके ने भी बोल दिया कि भाई वहां पे कुछ लोग गुंडे आ सकते हैं और वो कुछ कर सकते हैं। तो सीधा सीधा उसने बोल भी दिया कि ये चीज हो सकती है ताकि हमारे ऊपर ना आए नाम। अभिजीत दिपके को जिसने खड़ा किया केजरीवाल वो भी आज आया था, उसने भी बोला कि सारे युवा पहुंचो। यानी कि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो आएंगे, आम आदमी पार्टी के लोग आएंगे। अगर सिर्फ इन 2 पार्टियों के ही लगा लू ना, और लोगों को छोड़ दीजिए, वैसे तो बहुत सारे होंगे, हजारों की संख्या में वहां लोग आ सकते हैं। मैं आपको अभी भी बता रहा हूं। और सिचुएशन
संभालनी मुश्किल हो सकती है। इसलिए आप उस एरिया के अराउंड मत जाएँ, कोशिश करें कि भैया थोड़ा अपना ध्यान रखें, क्योंकि उस दिन कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। हालाँकि हमें दिल्ली पुलिस पे पूरा भरोसा है, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सतर्क रहें। उस दिन सिचुएशन हाथ से निकल सकती है और वो पार्लियामेंट की तरफ जाएँगे, वहाँ पे मोदी जी की सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ा खतरा वहाँ पे बताया जा रहा है। वहाँ पे कुछ उपद्रवी ऐसा कुछ करेंगे और फिर उनमें से अगर किसी एक को भी कुछ हो गया, तो बुरा काम हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें अच्छी चीज़ क्या सुनने में आ रही है। सोनम वांगचुक को सभी लोग कह रहे थे कि भैया अपना फास्ट खोल दो, लेकिन अभिजीत दिपके और अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते कि भई इनका फास्ट खोला जाए, क्योंकि फिर जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो ये ड्रामा स्टार्ट किया था इन्होंने, फिर इसका कोई वजूद नहीं रह जाएगा। लेकिन जो डिंपल यादव थी उन्होंने खुद कहा है कि 20 तारीख को जब वो मार्च करेंगे संसद की तरफ, तब सोनम वांगचुक अपना फास्ट खोलेंगे, यानी कि वो अब छुप-छुप के खाने-पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो बाथरूम में सूप दिया जा रहा था। अब वो नॉर्मली सबके सामने अपना फास्ट खोल सकते हैं और फिर उसके बाद काय डिंपल यादव ने वहां से यूथ जो है वो टेक ओवर करेंगे। समझ रहे हो आप कुछ? वहां से टेक ओवर करेंगे। तो अच्छी खबर एक तरीके से है कि वो अपना फास्ट खोल लेंगे। भाई हम नहीं चाहते किसी की भी इस तरीके से जान जाए, क्योंकि अगर वहां जान जाती है तो बहुत ही स्थिति खराब हो सकती है। राहुल गांधी ने अब क्या कहा है? राहुल गांधी जैसे ही आया, राहुल गांधी ने बोल दिया, ये जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना है, ये वोट चोरी करके बना है। मैं समझ सकता हूं आप क्या सोच रहे हैं। बात करने की इस आदमी को बिल्कुल तमीज नहीं है, मुझे भी पता है, लेकिन इसके इतना बोलने से कुछ नहीं है। 17 तारीख को ये भी भाई एक स्टूडेंट्स की सभा कर रहा है, वहां पे स्टूडेंट्स को इकट्ठे कर रहा है 17 तारीख को। यानी कि ये जो वीक है ना, ये भाई बहुत चीजें हलचलें होने वाली है भारत में। इसलिए नरेंद्र मोदी जी वापस आ चुके हैं, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहते थे कि वो बाहर गए और फिर इस तरीके की स्थिति बने और कुछ पीछे से ऐसे घटनाक्रम हो जाए। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, यहां तक कि आपका हरियाणा में भी पूरे पूरे चांसेस हैं कि कुछ ना कुछ स्थिति बिगाड़ने की ये लोग कोशिश करें। इसलिए एजेंसियां पूरी तरीके से सतर्क हैं, सारे मेजर्स ले रही हैं, लेकिन पीएम मोदी की सुरक्षा को खतरा बना हुआ है। मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि इन लोगों का क्या इलाज किया जाना चाहिए? क्या इन लोगों को जेल डालना ही सब कुछ है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभिजीत दीप के तो सोच ही रहा था। तो आप लोगों का क्या सोच रहे हैं, इन लोगों के साथ क्या किया जाना चाहिए? क्या आप पीएम मोदी को सपोर्ट करते हैं, या फिर आप भी सोचते हैं अरफा खातून की जगह कि भाई पीएम मोदी अनपॉपुलर हो गए हैं, इस सदी के सबसे अनपॉपुलर नेता जो उसने कहा है? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि जो भी चीज ये अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, सब लोगों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है। इसलिए सब लोगों तक ये वीडियो जरूर जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए आपका। जय हिंद, जय भारत।